हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर पूजा अग्रवाल। और आज मैं बात करूंगी कि ऐसे कौन से 6 कारण हैं जिनकी वजह से दांतों में अक्सर पीलापन देखने को मिलता है और क्या इसके करेक्शन के उपाय हैं, क्या रेमेडीज हैं जिनको यूज करके हम दांतों में पीलापन रोक सकते हैं। अक्सर क्लिनिक पे ये बहुत ही आम क्वेश्चन होता है। आई थिंक इन एवरी डेंटल क्लिनिक पेशेंट हैज दिस क्यूरोसिटी एंड दे आस्क देयर डॉक्टर कि हमारे दांतों में ना पीलापन आ गया है। बचपन में तो दांत अच्छे वाइट थे, बट अभी पता नहीं क्या हो गया है कि दांतों में पीलापन या डिस्कलरेशन आ रहा है। एंड देन योर डॉक्टर डेफिनेटली मस्ट बी टेलिंग यू सम थिंग्स कि इस ये रीजंस हैं, इसकी वजह से पीलापन आया है और ये चीजें आपको फॉलो करनी है। तो उसी को एक कंपाइल वे में एक वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि आप तक ये जागरूकता पहुंचाऊं। मैंने उन कारणों को 6 बिंदुओं पे बांटा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी देयर आर एग्जैक्टली वी कैन नॉट से कि ये ही 6 कारण हैं, बट मोटे यार आमतौर पे देखें तो ये जो 6 रीजन हैं इनकी वजह से आपके दांतों में पीलापन आ सकता है फ्रेंड्स। अब अगर हम बात करें पहले टॉपिक के बारे में, तो वो आप सबको पता है, दैट्स नॉट अ न्यू थिंग, विच इज पुअर ओरल हाइजीन। अगर हमारे दांत बहुत सफेद हैं कुदरती, पर हम उनको साफ ही ना करें, ब्रश ना करें, हमें सोचे कि हमारे तो दांतों का कलर काफी वाइट है, हमें जरूरत ही नहीं है, तो एक टाइम के बाद, आज नहीं तो 5 साल बाद, नहीं तो 10 साल बाद, एक ऐसी स्थिति जरूर बनेगी फ्रेंड्स जब आपके दांतों में डिस्कलरेशन होने लगेगा या थोड़ा पीलापन आने लगेगा। तो ओरल हाइजीन को कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी ना करें। नीदर टेक इट लाइक दैट कि हमारे तो दांत कुदरती वाइट है और हमें ब्रश करने की जरूरत नहीं है और ना ही ये कभी पीला पड़ेंगे। अगर आपके दांत कुदरती भी वाइट है, मेरे जिन पेशेंट के दांत 15 साल पहले बहुत वाइट होते थे, जब वो आ जाते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं कि इतना पीला कैसे हो गए। और कारण सिर्फ छोटा सा कि ब्रश नहीं करते या टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया कि हमारे तो दांत का कलर वाइट है ही और कोई खास जरूरत नहीं है साफ करने की, थोड़ा लाइट वे में ओरल हाइजीन मेंटेन कर लेंगे और बीच बीच में जाके डेंटल क्लीनिंग करा लेंगे। दैट्स नॉट द राइट वे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्रशिंग पे ध्यान दें। अगर ओरल हाइजीन प्रॉपर नहीं होगी, टूथ ब्रशिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो इवेंचुअली दांतों में येलोइश डिस्कलरेशन होगा। सेकेंड होता है डेंटिनोजेनेस इम्परफेक्टा। नाउ यू विल थिंक व्हाट इज दैट। सो डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा होता है जब हमारे दांतों का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस समय अगर दांतों के फॉर्मेशन के टाइम जो डेंटिन बन रही है उसी में कोई डिफॉर्मेशन हो जाए, तो दांतों में एक पीलापन या एक ग्रेइशनेस, ब्लूइशनेस किसी भी तरह से ये उभर जाता है, जिसकी वजह से दांतों का रंग पीला हो जाता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, डेंटिनोजेनेस इम्परफेक्टा हमारे हाथ में नहीं है। दिस इज एनाटमिकली होता है, गॉड गिफ्टेड यू कैन से कि ये कुदरती होता है, इसमें हमारा कोई खास जोर नहीं हो सकता। बट डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जिसमें दांतों का जो पूरा फॉर्मेशन है वो ही डिफॉर्म्ड हो जाता है, जिसकी वजह से दांत वाइट न होके पीले से दिखने लगते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसके अलावा जो थर्ड रीजन है वो है कैंकर सोर्स। नाउ यू विल थिंक व्हाट इज कैंकर सोर्स। अक्सर हमारे पास क्लिनिक पे ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि अक्सर मुंह में छाले होते हैं, कभी ऊपर तालू में हो जाते हैं जिसे हमारी लैंग्वेज में हम पैलेट कहते हैं, या फ्लोर ऑफ माउथ में टंग के नीचे, या जीभ पर हो जाता है। उसकी वजह से हम ब्रश नहीं कर पाते, खाना पीना हमारा सारा सफ़र करता है, ब्रश नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे पीलापन होने लगता है। यू वोंट बिलीव माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोगों को ओरल अल्सर हो सकता है 2-4 दिन रहते हो चले जाते हो, बट आई हैव पेशेंट्स इन माय क्लिनिक जिनको 6-6 महीने तक छाले नहीं जाते। अब उसका कारण पेट का पूरी तरह साफ ना होना हो सकता है कि क्लेंजिंग पूरी नहीं होती है। आजकल के टाइम पे जहाँ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी इश्यूज होने लगते हैं, अगर सबकॉन्शियस माइंड पे स्ट्रेस है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस है या इंसोम्निया है, प्रॉपरली ब्रेन को रिलैक्सेशन नहीं हो रहा, नींद नहीं आती है, तो भी स्ट्रेस अल्सर्स हो जाते हैं।
अगर आप प्रॉपरली अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड नहीं रखते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो भी छाले हो जाते हैं। इसमें पेट की अगर प्रॉपरली क्लेंजिंग नहीं हो तो जो छाले होते हैं वो फिर भी 5-7 दिन में ठीक हो जाते हैं। पानी की कमी वाले भी ठीक हो जाते हैं, बट ओरल हाइजीन वाले भी एक बारी को जल्दी ठीक हो जाते हैं। बट स्ट्रेस अल्सर की हिस्ट्री है मेरे पास, जिसमें 6-6 महीने तक पेशेंट के छाले ठीक नहीं होते। और जब छाले होंगे मुंह में तो कोई ब्रश कैसे करेगा, जब ब्रश नहीं करेगा तो ओरल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज होगी एंड कैंकर सोर की वजह से अल्टीमेटली दांतों में पीलापन आ जाएगा। सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है which is getting very common these days, especially in metro cities. इसके अलावा लिवर डिसऑर्डर की वजह से भी पीलापन होता है। आपको पता ही होगा कि लिवर की अगर खराबी होती है या उसमें कोई कमी होती है या पेशेंट जल्दी जल्दी जॉन्डिस वगैरह के शिकार होते हैं तो उनका स्किन टोन है या जो आईज का कलर है वो पीला पड़ जाता है। एंड दैट्स हाउ विद रिस्पेक्ट टू द टीथ, दांतों में भी पीलापन का एक कारण बहुत रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग लिवर में प्रॉब्लम्स को होना है। सो अगर आप उस सेगमेंट में हैं सो गो टू योर हिपेटोलॉजिस्ट और योर फिजिशियन फर्स्ट, गेट द चेकअप डन, गेट द टेस्ट डन, ताकि उस कारण को दूर किया जाए। इसके अलावा नेक्स्ट कारण है, जो नेक्स्ट रीज़न हम कहना चाहिए कि बहुत सारे डार्क कलर के सिरप्स होते हैं, आयरन सिरप्स होते हैं या और भी बहुत सारे सिरप्स और मेडिकेशन होते हैं। आई कैन नॉट टेक दी नेम ऑफ द स्पेसिफिक ब्रांड्स एंड ऑल, बट कुछ ऐसे डार्क कलर के सिरप होते हैं, डार्क ब्राउन या ब्लैकिश कलर के, जो आप बचपन से बच्चों को देते देते बहुत लंबे टाइम तक देते हैं। उसकी वजह से अक्सर बच्चों के एंटीरियर टीथ यानी कि अपर लोअर फ्रंट टीथ ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और वो डार्क कलर के होने लगते हैं, उनमें पीलापन या कालापन आने लगता है। सो कोशिश करिए कि कोई भी मेडिसिन या सिरप एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ही दें। अगर बच्चे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लॉन्गर ड्यूरेशन तक आपको सिरप देना है तो डेफिनेटली देना पड़ेगा, बट उस सिरप को देने के बाद एक हैबिट बना लें कि बच्चे को कुल्ला कराएं, ब्रश कराएं, या अगर ब्रश पॉसिबल नहीं है कुल्ला करा के फिंगर से थोड़ा सा रब कर दें ताकि उस सिरप के या जो भी मेडिकेशन आप दे रहे हैं उनका इफेक्ट कम हो जाए। सो फ्रेंड्स, दीज आर दी 6 रीज़न विच आई थिंक जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं दांतों में पीलापन होने के लिए। इसके अलावा देर आर मिसलेनियस रीज़न जिनकी वजह से दांत पीले पड़ सकते हैं, बट कुछ ही टॉपिक्स को मैंने फोकस किया है जो कि कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो दांतों में पीलापन आया है इनको हमें दूर कैसे करना है, तो अगर 6 कारण हैं तो 6 उपाय भी हैं। सो इसमें सबसे पहला होता है कि ओरल हाइजीन अगर कॉम्प्रोमाइज़ है उसकी वजह से पीलापन हुआ है तो आप ओरल हाइजीन मेंटेन करें, आप ब्रश करें, आप प्रॉपर पेस्ट यूज़ करें, ढंग से 2-3 मिनट लगा के ब्रश करें, समय समय पे अपना ब्रश चेंज करें, हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट के पास जाके डेंटल चेकअप कराएं। 6 महीने में पॉसिबल नहीं है, साल भर में कराएं। अगर क्लीनिंग की ज़रूरत है तो डेंटल क्लीनिंग कराएं। सेकेंड रीज़न है, अगर डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा की वजह से हुई है देन गो टू योर नियर डेंटिस्ट एंड टेक दी सजेशन कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। थर्ड, अगर लीवर की कमी की वजह से दांतों में डिस्कलरेशन हुआ है देन आप अपने फिजिशियन से परामर्श कर सकते हैं, अपने हिपेटोलॉजिस्ट यानी कि लीवर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, मेडिकेशन लेके उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ, अगर अल्सर की वजह से, कैंकर सोर की वजह से आप ओरल हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं और दांतों में पीलापन आया है तो उन छालों का उपचार करवाइए। अगर पेट की क्लेंजिंग ना होने की वजह से वो है तो उसके लिए आपको क्रीमाफीन या जो भी मेडिकेशंस हैं जो लग्जेटिव हैं या होम रेमेडी जैसे हनी वगैरह लेके, ताकि प्रॉपर मॉर्निंग क्लेंजिंग हो, गर्म पानी पिए आप और छाले ना बने। पानी की कमी की वजह से है तो कीप योर बॉडी हाइड्रेटिंग स्पेशली इन समर्स। अगर वो छाले स्ट्रेस की वजह से हैं तो कोशिश करिए कि स्ट्रेस को थोड़ा सा कंट्रोल वे में करें, सोते टाइम थोड़ा सा सूदिंग स्लीप लेने के लिए, साउंड स्लीप लेने के लिए जो भी आप नॉर्म्स फॉलो कर सकते हैं, वेदर यू कैन डू मेडिटेशन और यू कैन लिसन सम लाइट म्यूजिक एंड यू कैन जस्ट डिस्ट्रैक्ट योर माइंड फ्रॉम दोज एंजाइटी कॉजिंग फैक्टर्स, ताकि नींद प्रॉपर आए और स्ट्रेस वाले अगर अल्सर्स हैं तो वो ना हो।
इसके अलावा अगर कोई सिरप्स, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ मेडिकेशन या सिरप्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को बचपन में दिए जाते हैं या बड़े भी लेते हैं, उनकी वजह से डिस्कलरेशन है, तो आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इट कि उसके बाद आप कुल्ला करने की एक हैबिट बनाएं। जैसा कि बताया मैंने इस वीडियो में कि अगर पीलापन के कारण है तो उपाय भी हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से एक आपके माइंड में एक अवेयरनेस आई होगी कि क्या कारण हो सकते हैं और किस तरह से हम लाइट वे में इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो इफ यू आर गोइंग टू फॉलो these simple remedies, then your yellowishness problem of your teeth might get solved up to some extent. Thank you so much. Namaskar.